दोस्तों 2D एनिमेशन के अंदर की फ्रेम एनिमेशन करना 3D एनिमेशन के अंदर की फ्रेम एनिमेशन करने से भी ज़्यादा मुश्किल काम होता है। जो लोग ऑलरेडी एडोब एनिमेट, कार्टून एनिमेटर 4 या फिर ब्लेंडर या फिर दूसरे जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें 2D एनिमेशन करते हैं, उन्हें इस बात का बहुत अच्छे से इल्म होगा कि इसकी क्या रीज़न है। आज का ये जो कोर्स है ये 2D एनिमेशन का एक कंप्लीट कोर्स है और साथ में इसमें आप ये सीखेंगे कि आपने अपने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर मतलब कि एडोब एनिमेट के साथ AI को किस तरह से इंटीग्रेट करना है और अपने एनिमेशन के वर्क फ्लो को ज़्यादा ईजी और फास्ट किस तरह से बनाना है। मैं वैसे तो कार्टून एनिमेटर के अंदर हमेशा से एनिमेशन करता था, मुझे बहुत इजी लगता था, लेकिन एडोब एनिमेट में जब मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस की, इस पर मज़ीद थोड़ा सा मैंने चीज़ों को घंगाला तो मुझे इस बात का बहुत अच्छे से इदराक हो गया कि यार एडोब एनिमेट के साथ अगर हम एडोब फोटोशॉप के अंदर फायरफ्लाई का यूज़ करें, मतलब ये है कि उसमें जनरेटिव फिल का इस्तेमाल करें जो कि AI बेस्ड है, तो हमारा एनिमेशन का वर्क फ्लो ज़्यादा ईजी भी हो जाता है और ज़्यादा फास्ट भी हो जाता है और हम प्रोफेशनल लेवल के एनिमेशंस बहुत ही कम टाइम के अंदर बना सकते हैं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली चीज़ों को देखेंगे कि हमने एडोब एनिमेट को किस तरह से फायरफ्लाई के साथ अपने एडोब फोटोशॉप का जो बीटा वर्जन होता है, जो जनरेटिव फिल होता है, उसके साथ इस्तेमाल करके अपने करैक्टर्स को और ज़्यादा इन्हेंस किस तरह से करना है, अपने करैक्टर्स में चेंजेस किस तरह से करनी है, नए सिरे से अपने करैक्टर्स डिज़ाइन कैसे करने हैं, पहले से जो प्री मेड करैक्टर्स एडोब एनिमेट में हमें मिलते हैं हम उन्हीं करैक्टर्स को मुकम्मल तौर पे अपने करैक्टर के अंदर किस तरह से ढालेंगे, मुकम्मल तौर पे उसके अंदर किस तरह से चेंजेस करेंगे और उसकी पहले से की हुई रिगिंग को हम अपने ही करैक्टर के तौर पर किस तरह से इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा काम ज़्यादा आसान हो जाए और हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो इस वीडियो को आपने कहीं से स्किप नहीं करना है। ये वीडियो एक तरह का छोटा सा तोहफ़ा है। मेरी काफ़ी सारी रिसर्च के बाद मैंने वो चीज़ें आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवाई हैं इस कोर्स के अंदर जो शायद आज से पहले आपने कहीं पर भी ना देखी हूँ, क्योंकि एडोब एनिमेट पर आपको और भी हज़ारों की तादाद में कोर्सेस मिल जाएंगे, लेकिन इस कोर्स के अंदर जो मेथड एडोब एनिमेट को इस्तेमाल करने का मैंने बताया हुआ है वो आपको वाकई में पसंद आएगा। CG ओपिनियंस को फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। ओके, तो गाइस आपके पास होना चाहिए एडोब फोटोशॉप जनरेटिव फिल वाला बीटा वर्जन और साथ में आपके पास होना चाहिए एडोब एनिमेट। ये एडोब एनिमेट सबसे लेटेस्ट वर्जन 2024 मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, यही सबसे लेटेस्ट वाला वर्जन है, ठीक है। और आपके पास फ़ोटोशॉप का भी कोई भी वर्जन हो, 2025 हो, 26 हो, लेकिन जनरेटिव फिल वाला होना चाहिए, ठीक है। और अगर जनरेटिव फिल किसी भी वजह से नहीं भी है तब भी आपका काम हो जाएगा, वो मैं दोनों मेथड इस कोर्स के अंदर बता दूंगा। अच्छा गाइस, एडोब एनिमेट ओपन हो चुका है। अब हमने यहाँ पर न्यू फाइल पर क्लिक कर देना है। न्यू फाइल पर क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्री मेड यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं पहले से। अब यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये सब के सब प्रोजेक्ट्स आपको शो हो रहे हैं। अब ये वो सब के सब प्रोजेक्ट हैं जिनमें आपको हर तरह की एनिमेशंस मिल जाएंगी। लेट्स सपोज कि ये एक लड़की है, बाइक चला रही है, बाईसाइकिल चला रही है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और ये प्रोजेक्ट मेरा यहाँ पर ओपन होके आ जाएगा। ये प्रोजेक्ट आ गया। अब सबसे पहले नंबर पर आपने लेयर एडिटर के अंदर टाइमलाइन में चेक करना है कि कोई भी लेयर यहाँ पर लॉक तो नहीं है। अगर कोई लेयर लॉक हो, लेट्स सपोज कि जैसे ये लेयर यहाँ पर लॉक है तो इसे आपने अनलॉक कर लेना है। तो ये सब की सब बाय डिफ़ॉल्ट लेयर्स अनलॉक हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे मिलेंगे कि जिनमें लेयर्स अनलॉक नहीं होंगी बल्कि लॉक होंगी, तो आपने उन्हें अनलॉक कर लेना है। अब देखें स्टेज के अंदर ये इसको क्या बोलते हैं, ये स्टेज बोलते हैं। स्टेज के अंदर आपके करैक्टर्स भी होते हैं, बैकग्राउंड भी होते हैं, उसके अंदर आपको प्रॉप्स भी मिलती हैं और हर एक चीज़ का, जैसे यहाँ पर क्लाउड्स दिख रहे हैं तो क्लाउड्स के भी आपको यहाँ पर अलग से सेपरेट लेयर्स दिखेंगी। अब जैसे कि इस लड़की का अभी मैं इसको आपको प्ले करके दिखाता हूँ, तो ये देखें ये बाईसाइकिल चला रही है और यहाँ पर इसके ऊपर किसी भी तरह के एक्सप्रेशंस आपको नहीं दिख रहे। आपने लिप सिंकिंग कैसे करनी है, करैक्टर्स को मूव कैसे करवाना है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और ये बड़ी आसानी के साथ होंगी। चलें, अभी हम
बात करते हैं कि हमने अपने करैक्टर में चेंजेस किस तरह से करनी है। ये सबसे पहला हमारा एक लेवल है करैक्टर्स के अंदर चेंजेस करना, और चेंजेस इस तरह से करेंगे कि बहुत ही आसानी के साथ चेंजेस हो जाएंगी, और इवन कि हम अपना पूरा करैक्टर चेंज कर सकते हैं। और अगर बाईसाइकिल है या प्रॉप्स हैं तो सारी की सारी चीज़ें हम उनमें चेंजेस कर सकते हैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर। अब जैसे कि हेयर है, इस पर हम सिंगल क्लिक करेंगे माउस के लेफ़्ट बटन से एंड देन राइट क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम एडिट इन न्यू विंडो पर क्लिक कर देंगे। अब ये नई विंडो के अंदर यहाँ पर आ चुका है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसमें आपको हेयर की अलग से लेयर मिल रही है, ठीक है। और उसके बाद हेयर के अंदर भी आपको डिफरेंट लेयर्स मिल रही हैं। ये वो लेयर्स हैं जो कि एनिमेट हो रही होंगी, ठीक है। और ये आपको फेस की अलग से लेयर मिल रही है। सबसे पहले नंबर पर हम फेस को रिप्लेस करेंगे, तो हम राइट क्लिक करेंगे, देन कॉपी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बस इतना सा काम है, कोई एक्सपोर्ट नहीं करना फाइल को, कुछ भी नहीं करना। हमने चले जाना है डायरेक्ट एडोब फोटोशॉप के अंदर। यहाँ पर से हमने फाइल पर क्लिक करना है, न्यू पर क्लिक करना है, और कोई एक प्रोजेक्ट बना लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लैंडस्केप में 7x5 का एक बना लेता हूँ, और इस प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पर से क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। रेशो कोई भी हो, कोई मसला नहीं है। अभी ये जो बैकग्राउंड वाली लेयर है इसे हम अनलॉक करके सबसे पहले हाइड कर देते हैं। ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है बैकग्राउंड। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे वर्ल्ड मूव टूल के ऊपर, देन आपने कंट्रोल V प्रेस करना है कीबोर्ड से, और ये आप देख सकते हैं कि ये लेयर आपकी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अब इसको आप बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और अगर बड़ा छोटा नहीं करना चाहते, कंट्रोल Z प्रेस करके आप उसको उतना ही रहने दें। अगर इसको थोड़ा स्केल अप कर लेते हैं तो इसमें आपको चेंजेस करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, और आपको इसकी क्वालिटी है, अब चेंजेस करेंगे तो वो क्वालिटी भी ज़्यादा बेटर रह जाएगी, ठीक है। और अगर आप इसको स्केल डाउन नहीं करते तो यहाँ पर एडोब एनिमेट में जब वापस आएंगे तो यहाँ पर से आपको उसे एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। ये दो डिफरेंट सिचुएशंस हैं। अभी हम यहाँ पर वर्ल्ड मूव टूल पर अगेन क्लिक करेंगे एंड देन रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक कर देंगे। या आपको जो आप बीटा वर्जन लेंगे उस बीटा वर्जन के अंदर आपको ये सहूलत मिल जाएगी कि आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। अब देखें, अब आपने चेंजेस किस तरह से करनी है। दो मेथड हैं। एक तो हम यहाँ पर से हमें जो टूल्स मिलते हैं हम उनका इस्तेमाल करके इसमें चेंजेस कर सकते हैं, और दूसरा हम अपने एरिया की सिलेक्शन करने के बाद हम जनरेटिव फील्ड से कोई भी प्रॉम्प्ट देकर उसमें चेंजेस करवा सकते हैं। अब दोनों मेथड देख लें। सबसे पहले नंबर वाला हमारे पास मौजूद है ब्रश टूल। अब ब्रश टूल से क्या होता है कि हम इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं और यहाँ पर से हम अपना कोई भी कलर लेते हैं। लेट्स सपोज कि मैं ये वाला कलर इसका रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं ओके पर क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको अनडू करते हैं। अभी मैंने मास्क पर क्लिक किया हुआ है तो मुझे इसकी इमेज के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये कलर देखें यहाँ पर फिल हो रहा है, बट मुझे इसका कलर अगेन ये वाला कलर चूज़ करना होगा, क्योंकि मैंने मास्क के अंदर जाके जो मास्क किया था उसका कलर मैंने ग्रीन रखा था। तो मुझे इस इमेज का, जिस इमेज को मास्क किया है उसका कलर मैंने ग्रीन रखना है। तो मैं अब ग्रीन कलर यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ, तो ये इसमें चेंजेस हो रही हैं। यहाँ पर आपकी ड्राइंग की जो स्किल है थोड़ी सी काम आएगी आपके, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं, और अगर आप इसकी शेप में भी चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ओके। एंड आपको यहाँ पर से ब्रश प्रीसेट्स के अंदर डिफरेंट ब्रशेस के स्टाइल्स भी मिल जाते हैं। जैसे कि मैं ये रखता हूँ और इसका मैं साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से ये वाला ब्रश काम करता है। आप इसको एज अ हेयर भी यहाँ पर ले सकते हैं, हेयर के तौर पर भी ये ब्रश आपके काम आ सकता है, ठीक है। और जो भी आप यहाँ पर कलर में चेंजेस करना चाहते हैं वो कलर में चेंजेस यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप कलर कोड अपने चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल से जिससे आप अपनी एनिमेशंस बनाने में हेल्प ले रहे हैं वो कलर कोड यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। मैं यही रेकमेंड करूँगा कि जब भी आप 2D एनिमेशंस पर वर्क करें तो अपने बैकग्राउंड और अपने कैरेक्टर्स का एक कलर थीम, स्पेसिफिक कलर थीम चुनें जो किसी और का ना हो, ताकि आपकी वीडियोस को कोई भी
कॉपी ना कर सके, और वो कलर कोड जो होगा वही आपका सबसे एक सीक्रेट फार्मूला होगा। ओके, हम अब ओके पर क्लिक कर देंगे और अब यहाँ पर से हमने अगर कोई कलर्स को मिक्स करना है तो हम कलर्स को मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप शेप के अंदर चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास पेन टूल के नेम से एक टूल आता है, हम यहाँ पर से उसकी इस तरीके से सिलेक्शन करके यहाँ पर से हम उसमें जो भी फिल करना चाहें वो कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, देन हम मेक सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर से अब मैं जनरेटिव फिल का इस्तेमाल करूँगा। मैं ऐसे कहूँगा प्लेस अ 2D हैट, तो अब इतने एरिया पर ये हैट लगा देगा एंड जनरेट पर क्लिक कर देंगे। मेरे ख्याल में कोई मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड के अंदर ये जनरेटिव फिल काम करता है। 15 से 20 सेकंड के अंदर ये आपको अपनी आउटपुट प्रोवाइड कर देता है और आपको डिफरेंट वेरिएशंस भी मिल जाती हैं, जैसे कि अभी ये वाली एक वेरिएशन। अच्छा, ये इतनी इम्प्रेसिव हैट नहीं पहनाई इसने, क्योंकि मैंने एरिया की जो सिलेक्शन की थी वो बहुत ही महदूद सा एरिया था, बहुत ही कम एरिया था। तो आपने एरिया की सिलेक्शन थोड़ी सी ज़्यादा कर लेनी है। आप डायरेक्ट पॉलीगन लेसो टूल से भी अपने एरिया की सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं इतने से एरिया की सिलेक्शन करता हूँ और आप इस तरह से भी सिलेक्शन कर सकते हैं कि आप प्रॉपर एक कैप की शेप भी इसको बना के दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपनी मर्ज़ी से वो जो भी उसने फिल करना है आपकी प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग वो कर सकता है। तो मैं इसे कहता हूँ प्लेस अ 3D हैट। ठीक है, तो ये अभी इस पर एक 3D हैट लगा देगा। और अगर आपको एक प्रॉम्प्ट के बाद रिज़ल्ट अच्छा नहीं लगता, आउटपुट अच्छी नहीं लगती, तो आप डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट टाइम्स में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें उसने यहाँ पर हैट इसको लगा दी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ पर इस हैट का बैकग्राउंड भी साथ में आ रहा है। तो हम वर्ल्ड मूव टूल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसकी ये वाली लेयर सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर से अब हमारे पास एक मेथड ये है कि हम हमारे पास मौजूद होता है यहाँ पर से दो मेथड हैं। एक तो हम सेलेक्ट पर क्लिक करके सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, सब्जेक्ट की हमारी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, एंड उसके बाद हम या तो पूरे सब्जेक्ट को यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं या फिर उसके बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। अब जिस एरिया की सिलेक्शन हुई है आई थिंक उसी एरिया को ही वो रिमूव करेगा। और एरिया को रिमूव करने का जो एक प्रोसेस है ये थोड़ा सा टाइम लेता है, सो मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हम एक काम ये करते हैं, इस लेयर को हाइड करते हैं। ठीक है गाइस, ऊपर वाली लेयर को भी हाइड करते हैं। अब पहले वाली सिचुएशन हमारे पास आ चुकी है जो पहले था। अब एक काम हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि राइट क्लिक करके इसे हम डीसेलेक्ट करते हैं और अपने गूगल क्रोम पर जाते हैं, यहाँ पर सर्च करते हैं 2D हैट PNG। ठीक है, एंड इमेज पर क्लिक करेंगे और अब हम PNG ट्री पर चले जाएंगे और इस वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे। फ्री डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, इसे अपने जीमेल अकाउंट के साथ हम लॉगिन कर लेंगे। ठीक है गाइस, और उसके बाद रिलैक्स डाउनलोड पर क्लिक करना है, फाइनल स्टेप है इसका, और ये हमारे पास आ गई। और इसे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है अपने फोटोशॉप के प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है गाइस, यहाँ पर ये देखें इस जगह पर, एंड इसे आप स्केल डाउन कर लें इसके अकॉर्डिंग और इसे यहाँ पर से इस तरह से, या फिर आप इसे स्ट्रेच भी कर सकते हैं। आपने शिफ्ट होल्ड करना है कीबोर्ड से और इस तरह से इसे स्ट्रेच कर लेना है, इस तरह से। ये हैट इसको पहना दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम मैं इसे कहता हूँ कि भाई इसके टीथ बना दे। तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपनी जो मेन लेयर है उसकी पहले सिलेक्शन करूँगा। ये मेन लेयर है, इसे सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर से पॉलीगन लेसो टूल लूँगा और इतने से एरिया की मैं कर लूँगा सिलेक्शन कर ली। जनरेटिव फिल पे क्लिक करूँगा, ऐड 2D टीथ और जनरेट पर क्लिक कर देंगे और अब ये यहाँ पर टीथ ऐड कर देगा। देखो, मैंने आपको मेथड बताना होता है टूल्स को इस्तेमाल करने का, उसके बाद जितनी ज़्यादा मेहनत
आप करोगे, जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से आप इसकी आइज़ में भी चेंजेस कर सकते हैं और बाकी चीज़ों में भी, और बाकी जितनी भी लेयर्स हैं इसी तरह से आपने उनमें भी चेंजेस करनी है और अपना पूरे का पूरा करैक्टर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब फाइल पर क्लिक करना है, सेव अ कॉपी पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर मैं इसे करैक्टर या फिर मैं इसको हेड के नेम से सेव कर देता हूँ। ठीक है, सेव, या आपने इसकी PST फाइल जो है वो सेव कर लेनी है, या फिर PNG भी कर सकते हैं। वापस आ जाना है एडोब एनिमेट के अंदर। ओके, उसके बाद फाइल पर क्लिक करना है, इंपोर्ट पर क्लिक करना है, एंड इंपोर्ट टू स्टेज के ऊपर क्लिक करना है, एंड हेड के नेम से जो फाइल सेव की थी उसे आपने ओपन कर लेना है, एंड इंपोर्ट पर क्लिक कर दें। अब ये यहाँ पर आ चुकी है गाइस। ओके, और इसे आपने अब इसका साइज़ कैसे छोटा करना है, राइट क्लिक करें इसके ऊपर, एंड नाउ ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करें, एंड फ्री ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक कर दें, और यहाँ से पकड़ के इसको आप स्केल डाउन कर लें। बट ये स्ट्रेच हो गया, मैं इसको अंडू करता हूँ Ctrl+Z प्रेस करके। नाउ अब क्या करना है, अगेन अंडू करते हैं। अब आपने इसको शिफ्ट होल्ड करके फिर आपने स्केल डाउन करना है, ठीक है, ताकि ये स्ट्रेच ना हो, और आपने बिल्कुल इसी साइज़ पर यहाँ पर ऐड कर देना है, बिल्कुल जो इसका साइज़ था एक्चुअल में। और जो इसकी पीछे वाली लेयर होगी, पहले उस लेयर को हाइड करें या डिलीट कर दें। मैं इसे फ़िलहाल के लिए हाइड कर रहा हूँ, मैंने इसको हाइड कर दिया और मैं यहाँ पर इसे प्लेस कर देता हूँ। अब इसकी दो लेयर्स यहाँ पर डिफरेंट आ चुकी हैं। रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल से इसकी इस तरह से सिलेक्शन कर लेते हैं। पहले इसको यहाँ पर दे मारते हैं, यहाँ पर टीथ वाली लेयर ये आ गई यहाँ पे, ठीक है गाइस। और रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल से बाकी सिलेक्शन बीच में नहीं आनी चाहिए बाकी चीज़ों की, और इस तरह से अब इसे यहाँ पर प्लेस कर लेंगे हम इस जगह पर। अच्छा, पहले इसकी लेयर हेयर वाली लेयर जो है वो एडजस्ट करते हैं यहाँ पर, एंड उसके बाद इससे हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं, एंड शिफ्ट होल्ड करके इसे हम स्केल अप कर लेंगे और यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है, इतना काम। अब दोबारा यहाँ पर अनटाइटल वाले प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करें तो ये देखें आपकी वो हैट भी आ गई और आपके यहाँ पर टीथ भी आ गए, और इस तरह से आपका करैक्टर एनिमेट होगा। अब अगर हेयर्स के अंदर हम चेंजेस करते तो वो भी हमने कर लेनी थी। बस इतना सा काम करना है कि आपने अपनी चीज़ों को अपने अगर देखें आपका एक करैक्टर है, करैक्टर की डिफरेंट लेयर्स आपके पास होती हैं। हेड है तो हेड के अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं, टीथ की अलग लेयर है, हेयर की अलग लेयर है, और जो बैकग्राउंड फेस का जो बैकग्राउंड होता है उसकी अलग लेयर आपके पास होती है। तो उन सब चीज़ों को आपने सही से एडजस्ट कर लेना है, उनकी लोकेशन अच्छे से सेट कर लेनी है ताकि आपका करैक्टर ऑकवर्ड ना दिखे। इसी तरह से आपने अपनी बाकी चीज़ों के अंदर चेंजेस कर लेनी है। अगर आपके पास प्रॉप्स हैं तो प्रॉप्स में चेंजेस कर लेनी है। जैसे क्लाउड्स हैं तो सेम मेथड से आपने क्लाउड्स को भी लेके जाना है अपने फोटोशॉप के अंदर, एडिट इन न्यू विंडो, और ये देखें क्लाउड की आपके पास अलग से एक लेयर आ गई। तो इसको भी आपने फोटोशॉप के अंदर लेके जाना है, एंड यहाँ पर इवन कि आप रियलिस्टिक क्लाउड्स भी ऐड कर सकते हैं। ये एक पूरा मेथड था, एक पूरा वर्क फ्लो था अपनी एनिमेशन बनाने का। आपकी ये टाइमलाइन है, ये आपकी एनिमेशन है, और आप इसको PNG सीक्वेंस में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, और एक्सपोर्ट मूवी एज अ मूवी, एक्सपोर्ट एज अ वीडियो, एक्सपोर्ट एज जिफ, ठीक है। और इवन कि हम इसको PNG सीक्वेंस में भी एक्सपोर्ट करके अपने आफ्टर इफेक्ट के अंदर ले जाके मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकते हैं, वहाँ पर विजुअल सेट कर सकते हैं और एक फ़ाइनल रेंडर निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वर्क फ्लो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप एडोब एनिमेट का एक डिटेल कोर्स चाहते हो, और हाँ, लिप सिंकिंग का मैंने आपको नहीं बताया, लिप सिंकिंग थोड़ा स्किप हो गया, मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि आपने यहाँ पर से अगर लिप सिंकिंग करवानी है अपने करैक्टर्स की, तो ये जितने भी आप बाय डिफ़ॉल्ट जो सीन्स आपको मिलेंगे, अगर वो सीन्स आप यहाँ पर लेते हैं, उनमें जो भी करैक्टर्स होंगे उनकी रिगिंग इस तरह से होगी कि उनकी आप लिप सिंकिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और लिप सिंकिंग के लिए आपके पास एक वेब कैम होना चाहिए, कोई भी वेब कैम का यूज़ करें। वेब कैम को लिंक करें अपने PC के साथ, और उसके बाद जैसे ही आप वेब कैम को ऑन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर फेशियल रिगिंग एंड लिप सिंकिंग का ऑटोमेटिकली एक विंडो ओपन होके आ जाएगी, एंड जो भी आप बात करेंगे, जो भी एक्सप्रेशंस देंगे, आपका करैक्टर वही कुछ करेगा। तो अगर आप एडोब एनिमेट पर एक कंप्लीट कोर्स, डिटेल कोर्स चाहते हैं, और आपको ये सॉफ्टवेयर्स भी लाइफ टाइम के लिए चाहिए हो, तो आपने कैसे इंस्टॉल करने हैं, कैसे एक्टिवेट करने हैं, ये पूरा प्रोसेस आपको
मिल जाएगा, मेथड में आपको समझा दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप का नंबर मौजूद है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।